इंशाअल्लाह हम सूरह हज की आयत नंबर 78 का तर्जुमा तफसीर पढ़ने सुनने की सआदत हासिल करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही हुवज्तबाकुम वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा लियकूनर रसूलु शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदाअ अलन नास फ़अक़ीमुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता वअतसिमू बिल्लाह हुवा मौलाकुम फ़निअमल मौला व निअमन नसीर। तर्जुमा कंज़ुल इरफान, और अल्लाह की राह में जिहाद करो जैसा उसकी राह में जिहाद करने का हक़ है। उसने तुम्हें मुंतखब फरमाया, तुम पर दीन में कुछ तंगी ना रखी जैसे तुम्हारे बाप इब्राहिम के दीन में कोई तंगी ना थी। उसने पहली किताबों में और इस कुरान करीम में तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है ताकि रसूल तुम पर निगहबान और गवाह हो और तुम दूसरे लोगों पर गवाह हो जाओ। तो नमाज कायम रखो, ज़कात दो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। वो तुम्हारा दोस्त है और अल्लाह क्या ही अच्छा दोस्त है और कितना ही अच्छा मददगार है। इस आया मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चंद चीज़ों का जो है वो मुसलमानों को हुक्म दिया है। सबसे पहली बात ये इरशाद फरमाई कि ए लोगो, अल्लाह की राह में जिहाद करो जैसा जिहाद करने का हक है। यानी जिहाद के अंदर खालिसतन अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की नीयत हो, दीन इस्लाम की सर बुलंदी की नीयत हो। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने यह इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें अपने दीन और इबादत के लिए मुंतखब फरमाया, यानी चुन लिया है। और ये बड़ी बरकत और सादत वाली बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानुहु ने बग़ैर किसी मेहनत, बग़ैर किसी मुशक्क़त के हम सब को मुसलमानों के घर में पैदा किया, अपना पसंदीदा और प्यारा दीन हम सब को अता फरमाया। ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक बहुत बड़ी और अज़ीम शान हमारे ऊपर नेमत है। इसी तरह इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने तुम पर दीन में कुछ तंगी नहीं रखी, यानी दीन इस्लाम तंग दीन नहीं है। जो आजकल लोग कहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह इस्लाम में तंगी है, दीन में मुश्किलातें हैं, तो ख़ुद रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया कि दीन इस्लाम में कोई भी तंगी नहीं है। इस्लाम एक आसान दीन है। मसलन नमाज आप हाज़री में पढ़ेंगे, यानी क़याम की सूरत में पढ़ेंगे तो 4 रकत पढ़ेंगे, सफ़र में जाएंगे तो फरमाया 2 पढ़ो। इसी तरह फरमाया कोई बंदा मुकीम है तो रोज़ा रखे, सफ़र में है तो उसको इजाज़त है। इसी तरह फरमाया अगर तुम पानी ना पाओ तो पानी ना होने की सूरत में अगर तुम हालत जनाबत में हो तो मट्टी से तयम्मुम कर लो। इसी तरह वुज़ू की आदत पड़े तो मट्टी से तयम्मुम कर लो। इसी तरह सदक़ात व खैरात, कुर्बानी का हुक्म दिया, इरशाद फरमाया खुद भी खाओ, गरीबों मसाकीनों को भी खिलाओ, अपने रिश्तेदारों को भी खिलाओ। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन इस्लाम के अंदर आसानियाँ रखी हैं, इसकी और भी बेशुमार मिसालें हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें ऐसा आसान दीन फरमाया जैसा दीन अल्लाह ताला ने सय्यदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारका में फरमाया कि अल्लाह ने पहली किताबों में उस कुरान में दीन इस्लाम को मानने वालों का नाम मुसलमान रखा है। हमारा जो नाम मुसलमान है ये खुद अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है ताकि क़यामत के दिन रसूल तुम पर निगहबान और गवाह हो। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये हुक्म इरशाद फरमाया तुम्हारी इज्जत और करामत अल्लाह ताला ने मोमिनीन को अता फरमाई, इसलिए फरमाई कि फरमाया तुम नमाज कायम रखो, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु की रज़ा के लिए रोज़े रखो, ज़कात फ़र्ज़ है तो ज़कात दो और अल्लाह की रस्सी को यानी दीन इस्लाम को मजबूती से थाम लो, दीन इस्लाम से एहराफ यानी फिरो ना। इस आय मुबारका में अल्लाह ताला के दीन के दुश्मनों के साथ साथ नफ्स व ख्वाहिशात और शैतान के खिलाफ जिहाद करना भी इस आयत मुबारका के अंदर दाखिल है। शैतान की इंसानी दुश्मनी और उसके मकासद से खबरदार करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इन्न शैतान लकुम अदुव्वन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। फरमाया कि बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है तो शैतान से बचते रहो। और नफ्स के बारे में फरमाया व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। और जो अपने रब के हुजूर खड़ा होने से डरा और नफ्स को ख्वाहिशों से रोका तो बेशक उसका ठिकाना जन्नत है। याद रखिएगा, इंसान को बहकाने वाली, वसवसे डालने वाली चीज़ें दो हैं, एक शैतान है और दूसरा इंसान का अपना नफ्स है। ये दो इंसान के अंदर चीज़ें ऐसी रखी गई हैं कि जो इसको कदम कदम पर फिसलाने की कोशिश करती हैं। और नफ्स अजीब व गरीब किस्म की ख्वाहिशें करता है, मसलन नमाज ना पढ़ो, फजर में सो जाओ। इसी तरह बाज़ औक़ात ये नफ्स व शैतान दोनों इंसान को गुनाह की तरफ दावत देते हैं। तो ये दो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की फितरत में रखी हैं कि इंसान को हर हर कदम पर और हर सेकंड में बहकाने की कोशिश करते हैं। तो फरमाया कि नफ्स व शैतान दोनों से अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगो और इन दोनों को जो है वो काबू में रखो।
नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुछ लोग जिहाद से वापसी पर, अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, सरकार ने फरमाया तुम्हें खुशअमदीद हो, फरमाया तुम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ आ गए हो। अर्ज़ के या रसूल अल्लाह हम तो लड़ते रहे, अपनी जानें हथेलियों पर रखकर तलवारों से जिहाद करते रहे, तो बड़ा आपने फरमाया छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ आ गए हो, बड़ा जिहाद क्या है? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बंदे का अपनी ख्वाहिशों से जिहाद करना ये बड़ा जिहाद है, अपनी नफ्स की ख्वाहिशों से जिहाद करना। मसलन जैसे एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने कई साल तक खजूरें नहीं खाई, एक दिन मेरे नफ्स ने मुझे मजबूर किया खजूरें खाने पर, जब मेरे सामने खजूर आई तो मैंने कहा अल्लाह के लिए अब खजूरें नहीं खाऊंगा। इसी तरह बाद बुजुर्गान दीन फरमाते हैं एक ने फरमाया मेरा दिल मछली खाने को बार बार, नफ्स मुझे मजबूर कर रहा था कि सर्दी है मछली खा ले। कहते हैं जब मेरे सामने मछली आई तो मेरे दिल में ये बात आई कि नफ्स ने कहा है अब इसको अल्लाह के लिए नहीं खाऊंगा। तो ये नफ्स है, सरकार ने फरमाया कि बंदे का अपनी ख्वाहिशों से, अपने नफ्स के साथ ख्वाहिशों के जरिए जिहाद करना। और इस तरह यहया बिन मुआज राजी फरमाते हैं इंसान के दुश्मन तीन हैं, नंबर एक इंसान की दुनिया, इसी तरह शैतान और इंसान का अपना नफ्स। फरमाया दुनिया से बेरुख्ती अख्तियार करके दुनिया से बचो, शैतान की मुखालफत करके उसको महफूज रखो और ख्वाहिशात को छोड़ देने के जरिए नफ्स की हिफाजत करो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है जो कुछ हमने पढ़ा सुना अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। बिजाहि नबील करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।